साहब से पूछा आपने कि स्टेटहुड तो दूर की बात है, लोग अरे सुनो ना, आप उनसे पूछो कि वो सिलेंडर कहाँ चले गए, 200 यूनिट बिजली कहाँ चली गई, 1 लाख नौकरियां कहाँ चली गई, ये पूछो ना। स्टेटहुड जब आना है तब आना है। मुझे तज्जुब ये हो रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बने तब स्टेटहुड आए, क्यों? शहजादा मुख्यमंत्री बना है इसलिए ये स्टेटहुड आना चाहिए क्या? स्टेटहुड अपने टाइम पे आएगा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के खानदान से निकला शहजादा मुख्यमंत्री बना है इसलिए स्टेटहुड जल्दी आए, ये पॉसिबल नहीं है। उन्हें आप बोलिए कि जो आपने कहा है सिलेंडर, राशन, बिजली, नौकरियां, वो कहाँ है? स्टेटहुड अपनी टाइम पे आ जाएगा, लेकिन ये स्टेटहुड अब्दुल्ला खानदान के शहजादे से कतई नहीं जुड़ना चाहिए कि शहजादा मुख्यमंत्री बना है इसलिए स्टेटहुड आए। ये मुझे लगता है ये जायज नहीं। इस नाम की चीज जम्मू कश्मीर में कहीं पे नहीं मिलेगी आपको। बड़ी मतलब मैं ये मजबूती के साथ कहूंगा कि इस वक्त सरकार ना के बराबर है। इनका कोई मिनिस्टर ग्राउंड पे कहीं विजिबल नहीं है। लोगों में हाहाकार है, पानी की क्राइसिस है, बिजली की क्राइसिस है, सड़कों का बुरा हाल है, मुलाजमों का बुरा हाल है, कोई कहीं दिख ही नहीं रहा है। सरकार दिख रही है मैराथन में, सरकार दिख रही है साइकिलिंग में, सरकार दिख रही है स्कीइंग में, सरकार दिख रही है कॉफी बनाने में, सरकार दिख रही है डिनर करने में 5 स्टार में। इसके अलावा सरकार कहीं दिख नहीं है। सरकार एक और चीज में दिख रही है, करप्शन इस जम्मू कश्मीर की 2024 अक्टूबर के बाद आसमान छू रही है। आज कॉमन मैन को कहीं तहसीलदार, बीडीओ, जेडीओ, फॉरेस्टर किसी के पास भी भेजो, वहां पे उसको सिर्फ पैसे देके काम होता है। करप्शन बड़ा है और तबादलों पे, ट्रांसफर्स पे इंडस्ट्री खुली है। स्कीइंग, साइकिलिंग, मैराथन, इसमें सरकार बिजी है। ग्राउंड पे कहीं भी सरकार विजिबल नहीं है। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। कोई पब्लिक के साथ कोई आउटरीच नहीं है। कोई डिपार्टमेंट का रिव्यू नहीं। 17 डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के पास है, एक भी डिपार्टमेंट का रिव्यू नहीं करता है। कभी भी उसने ऑफिसर को नहीं बुलाया कि भाई क्या हो रहा है ग्राउंड पे, कुछ नहीं। देख लीजिए, 3 ड्रेस दिन में बदलता है और इसके अलावा मुझे कुछ दिखा नहीं। सिक्योरिटी को लेके मुझे बताइए, कल तो मैं एक किसी फंक्शन में था, उमर अब्दुल्ला साहब के साथ इतनी सिक्योरिटी में डर गया, कसम से मैं घबरा गया। कविंदर गुप्ता साहब के उधर फंक्शन में था, अरे इतनी सिक्योरिटी मैंने पीएम के साथ नहीं देखी है। क्या चाहिए आपको और कौन सी सिक्योरिटी चाहिए? और फारूक अब्दुल्ला साहब की, मैं उस इंसिडेंट को कंडम करता हूँ, मैं कंडम करता हूँ। बहुत बड़े लीडर हैं। मुझे बताइए फारूक अब्दुल्ला साहब बगैर इतला दिए क्यों चलते हैं? क्यों ये रात को कहीं प्राइवेट फंक्शन में बगैर इन्फॉर्म किए जाते हैं? क्या फारूक अब्दुल्ला साहब ने, अरे सुनिए यार, एंड टाइम पे आप डाइवर्ट हो जाते हैं, या बुरा लगता है आपको तो बात नहीं कीजिए ना, सुनिए जरा आप भी। जी सर, ए बॉस का भुवन मकर काथ भाई, फारूक अब्दुल्ला साहब की बात आते ही आप डाइवर्ट हो जाते हैं। मुझे आप बोलिए, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कोई इंफॉर्मेशन दी थी पुलिस को? नहीं दी थी। तो क्या ख्वाब आया फारूक अब्दुल्ला साहब को? दूसरी बात, जिस सिक्योरिटी लैप्स की ये बात करते हैं उसी सिक्योरिटी पर्सनल ने बचाया फारूक अब्दुल्ला साहब को। इसकी गहन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए, जो वो व्यक्ति है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, तो ये क्या रंजिश है, इसे खंगालना चाहिए। एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं 20 साल से तैयार हूं, इसको नहीं छोड़ू मैं, तो 20 साल की रंजिश क्या है? ये कोई निजी रंजिश है, ये कोई प्राइवेट रंजिश है? इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बाकी कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है अब्दुल्ला खानदान को। इनको सिक्योरिटी इतनी है, इतनी मुझे लगता है कि आर्मी यहाँ पे नहीं है। मैं घबरा गया एक फंक्शन में, उमर अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, मतलब इतने मेहमान वहां पे नहीं आए थे, बुलाए थे, जितनी सिक्योरिटी इसके साथ है। झूठ, ढोंग, गाड़ियां चों 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 टों 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 आगे पीछे, इसके अलावा क्या है? मुझे तज्जुब हो रहा है किस कॉमन मैन की बात कर रहे हैं। थैंक यू।